नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें आदिकाल के प्रश्नों को पढ़ रहे थे। आज आदिकाल के प्रश्नों की अंतिम क्लास है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, घुमान रासों में, हमीर रासों में। तो आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की जो लड़ाइयाँ हैं या वीरतापूर्ण वर्णन मिलता है, तो वो किसमें मिलता है? परमाल रासों में। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? प्रणेता पूछ रहा है। तो आदिनाथ, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, चुणकरनाथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो प्रणेता है वो कौन है? गोरखनाथ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई। विद्यापति, ये ऑप्शन नंबर ए है। विद्यापति, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, निम्बारकाचार्य। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन है? तो वो है आपका ए नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूर्य, पुष्पदंत, कनकामर, धनपाल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति किसे बोलते हैं? पुष्पदंत को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा आदिकाल का नाम नहीं है, तो वो है गद्य काल। गद्य काल नहीं नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो चंद्रवरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपति विजय। तो जो ये नाभादास है, नाभादास, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति, पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। तो कह रहा है आदिकाल की रचना कौन सी है? तो ये है आपकी विद्यापति पदावली, ये आदिकाल की रचना है। बाद बाकी तो भक्ति काल की है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। तो जो आदिकाल की भाषा है आप सभी जानते हैं कौन है? डिंगल एवं पिंगल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरी। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं, तो वो हैं आपके स्वयंभू। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्धरि, रास, एहा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही कर लेंगे वो कर लेंगे पद्धरि। ठीक है। आगे बढ़िएगा, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ चला गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? तो ये गया था उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत्काहा, पौमचर्यु। तो कौन सी वो रचना है जिसमें ये कहा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो वो है
डी नंबर पौमचरियू। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल और अपभ्रंश काल। तो ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो वो दिया है चारण काल। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न, आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक, चंद्रवरदाय। तो आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में किसने रचना की है? तो वो की है जगनिक ने। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पंच पांडव चरितरास पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरि, आसगु, नरपतिनाल, दलपति, विजय। तो ये जो पंच पांडव रास चरित्र है वो किसकी रचना है? तो ये है शालिभद्र सूरि की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, देवसेन, धनपाल, पुष्पदंत। तो भविष्यत कहा जो रचना है वो किसकी है? धनपाल की है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, संवत 1050 से 1350 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये नामकरण किसने किया था? तो ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सभी लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। समय याद रखें 1050 से 1375 तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के नाम अंतर्गत रखा है? तो ये रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ए नंबर सही कर लेंगे, जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। कोई उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो कर लेंगे आप सी सही, क्योंकि यही है, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। ठीक है, अगला देखिए, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा कृष्ण लीला का प्रतिपादन। यहाँ नहीं है, ये सब हमको भक्ति काल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ये ब्रजभाषा है, अवधी, डिंगल, पिंगल। तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे डिंगल और पिंगल भाषा में। अगला देखिए, अपभ्रंश अप्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ए ऑप्शन सही कर लेंगे, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? जयमयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, ढोला मारूरा, दूहा। तो जो ऑप्शन है डी नंबर सही कर लेंगे, ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दूहा। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने, सरहपा ने। तो अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख किया है वो किया है पतंजलि ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं हेमचंद्र, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापति। तो ये जो प्राकृतम पैंगलम है वो किसकी रचना है? वंशीधर की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का स्वीकार किया जाता है? निर्गुण भक्त कवि, पुरानी हिंदी के कवि, प्राकृत काल का कवि, बौद्ध तांत्रिक सिद्ध को। तो देखिए यहाँ पर पुरानी हिंदी के कवि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है? हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति किसकी है? तो ये है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। यहाँ पर डी है, बी नहीं, बा नहीं है। ठीक है, डी। अगला देखिए, महुअर बुझई कुसुम रस कब कलासु झइल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैल। किसकी पंक्ति है? तो सरहपा की, कुशल लाभ की, उमापति की, विद्यापति की। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? विद्यापति की। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं? कवि विद्याधर, सारंगधर, धनपाल, जिनदत्त सूरी। तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं जिनदत्त सूरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरक्षनाथ, नागार्जुन, देवसेन, जड़ भरत। तो नवनाथों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वो देवसेन है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, ये सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, सालभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो धर्मसूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो नेमिचर्यु, नेमिनाथचर्यु, चौपई और पौमचर्यु, संदेश रासक। तो हिंदी में प्रचलित 12मासा का सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो ये मिलता है आपका नेमिनाथचर्यु में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ मिलता है? नेमिनाथचर्यु में। अगला प्रश्न देखिए, गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं गोरखनाथ, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पर जो गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति, खुसरो, कबीर, जायसी। तो ये जो ऑप्शन है बी नंबर अमीर खुसरो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में
से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? इसमें शास्त्रीयता होती है, यह मौखिक होता है, ये परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो ये कौन सी नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें शास्त्रीयता होती है, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए। स्वयंभूकृत पौमचर्यों की कथा किससे संबद्ध है? कृष्ण कथा, राम कथा, बौद्ध कथा, शक्ति कथा। तो ये जो ऑप्शन है ये बी सही कर लेंगे, राम कथा। अगला प्रश्न देखिए। ढोला मारू रा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोकभाषा काव्य है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो किस क्षेत्र का है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, छीत स्वामी। तो जयदेव का जो गीत गोविंद का विशेष प्रभाव है वो किस पर है, तो वो है विद्यापति पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में, तुलसीदास की रचना में। तो आप कर लेंगे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे, राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में। अगला प्रश्न देखिए। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो 84 सिद्धों की वे प्राकृत में लिखी गई हैं और पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालीन सेवा भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही कर लेंगे, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न देखिए। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 20, 84, 40। तो यहाँ पर जो सिद्ध हैं वो कितने हैं? 84। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली, गीत गोविंद। तो यहाँ पर जो विद्यापति की रचना नहीं है वो कौन सी है? गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी है? तो ये तो जयदेव की है। ठीक है, जयदेव की है। अगला प्रश्न देखिए। कीर्ति लता की भाषा क्या है? साहित्यिक अपभ्रंश, प्राकृत, लोक भाषा, अवहट्ट। तो कीर्ति लता की जो भाषा है वो कौन सी है? तो ये है अवहट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? जयदेव को, विद्यापति को, जायसी को, जगनिक को। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे, विद्यापति। ठीक है, स्वर्णिम कड़ी कौन है? विद्यापति है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जालंधरी पाव, थरथरी, कणहपा, चुणकरनाथ। तो यहाँ पर जो नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है वो कौन है? तो वो है कणहपा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है? सरहपा, हेमचंद्र, सबरपा, स्वयंभू। तो जो 8वीं सदी के कवि नहीं हैं वो कौन है? हेमचंद्र। हेमचंद्र नहीं है, ये कब के हैं? तो ये 11वीं सदी के कवि हैं, 11वीं शताब्दी। ठीक है, 11वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए। ये यहाँ पर सपा लिख गया है, ये है क्या? ये सरहपा है, सरहपा। ठीक है, तो सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासोकाव्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या जैन काव्य। तो
जो सरहपा का संबंध है वो किससे है? साहित्य, सिद्ध साहित्य से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगम वेय पुराणे पंडित मान बरहति पक सिरिफल अली आ जिम वाहरित भ्रमयंती। आगम वेय पुराणे पंडित मान बरहति पक सिरिफल अली आ जिम बाहिरित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सरहपा की, कणहपा की, डोम्भिपा और कुक्कुरिपा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं? कणहपा की हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला देखिए, 50 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। आज आदिकाल की अंतिम क्लास थी। ठीक है, तो क्लास को शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, शेयर करिएगा प्लीज़, और क्या बोलते हैं, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। और हम लोग अगले क्लास में भक्ति काल को देखेंगे। भक्ति काल के 50 प्रश्नों को लेकर आपके सामने आएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।